नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मोनिका गुप्ता और आप देख रहे हैं राजस्थान एक्सप्रेस बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। बड़ी खबर आ रही है कोटा से। फांसी लगाकर शख्स ने की खुदकुशी। बेरोजगारी की वजह से तनाव में था शख्स, घर में ही फंदा लगाकर आत्महत्या की। रामचंद्रपुरा छावनी का रहने वाला था मृतक। कोटा के छावनी इलाके की ये वारदात। इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी कोटा से आपके सामने, जहां पर एक शख्स ने अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली। फांसी लगाकर खुदकुशी शख्स ने की। बेरोजगारी इसकी वजह बताई जा रही है। बेरोजगारी की वजह से तनाव में था ये शख्स, घर में ही फंदा लगाकर इस शख्स ने आत्महत्या की। रामचंद्रपुरा छावनी का ये मामला बताया जा रहा है। इस वक्त की ये बड़ी और अहम जानकारी आपके सामने। कोटा से फांसी लगाकर शख्स ने खुदकुशी की। बेरोजगारी की वजह से तनाव में था शख्स, घर में ही फंदा लगाकर आत्महत्या की। रामचंद्रपुरा छावनी का रहने वाला था ये मृतक और कोटा के छावनी इलाके की ये वारदात बताई जा रही है। तो ये बड़ी और अहम जानकारी आपके सामने। कोटा से शख्स ने अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली। वजह बताई जा रही है कि बेरोजगारी की वजह से तनाव में था ये शख्स और इसी वजह से इस शख्स ने इतना बड़ा कदम उठाया और अपनी जीवन लीला समाप्त कर लिया। आपको बता दें कि अपने कमरे में फंदा लगाकर आत्महत्या की। रामचंद्रपुरा छावनी का रहने वाला ये मृतक बताया जा रहा है। तो ये बड़ी खबर कोटा से आपके सामने। फांसी लगाकर शख्स ने खुदकुशी की। बेरोजगारी की वजह से तनाव में था ये शख्स, घर में ही फंदा लगाकर आत्महत्या की। रामचंद्रपुरा छावनी का रहने वाला था मृतक। कोटा के छावनी इलाके में की ये वारदात बताई जा रही है। इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी कोटा से, जहां पर एक शख्स ने बेरोजगारी से तनाव में अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली। अपने घर में फंदे से लटक कर खुदकुशी कर ली। फिलहाल पुलिस इस पूरे मामले की जांच कर रही है। बताया ये जा रहा है कि शख्स बेरोजगारी की वजह से परेशान था, तनाव में था और यही वजह रही कि उसने इतना बड़ा कदम उठाया और अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली। सावित्री भाई ने एक रिपोर्ट दी है कि मेरे पति जो रात को सोए थे, उन्होंने रात को सुसाइड कर लिया और सुबह 8 बजे उठी तो वो मुझे मृतक मिले। इस पर उसको मोर्चरी लाया गया है, कार्रवाई जारी है। आसिफ खान रिपोर्टिंग। कोटा से ये बड़ी खबर है, जहां पर एक शख्स ने बेरोजगारी से तनाव में आकर खुदकुशी कर ली। अपने घर में ही फंदे से लटक कर इस शख्स ने अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली। चलिए अब खबर टोंक से है, जहां जिले की दूनी तहसील के देवड़ावास में पीएचसी अस्पताल की बिल्डिंग का अभी उद्घाटन भी नहीं हुआ। इससे पहले ही बारिश ने 1,87,00,000 की लागत से बनी पीएचसी के घटिया निर्माण की पोल खोल दी। आपको बता दें कि देवड़ावास अस्पताल की बिल्डिंग में दरारें पड़ गई हैं। देवड़ावास स्वास्थ्य प्रभारी डॉक्टर मीनू हरितवाल ने बिल्डिंग में आई दरारें और घटिया निर्माण की जानकारी अपने उच्च अधिकारियों को दी। साथ ही संबंधित विभाग को लेटर भी लिखा है। जिले में सरकारी बिल्डिंग्स के घटिया निर्माण को लेकर अधिकारी सवालों के घेरे में हैं। पीएससी को हैंडओवर किया था। उस टाइम पीएससी में कोई भी दिक्कत नहीं थी, ना कोई दरार थी, ना कोई, सब कुछ क्लियर था। उसके बाद में जैसी बारिश हुई है, पीएससी की जो भी बिल्डिंग है उसमें बीच में थोड़ी दरार पड़ गई है और जो सीवेज टैंकर हैं वो चारों तरफ से उनमें मिट्टी धस गई। चलिए अब खबर रामगंज मंडी से है, जहां पर लखारिया गांव के रेलवे अंडरपास में पिछले 20 दिन से पानी भरा हुआ है, जिसको लेकर
लखारिया गांव के साथ ही आसपास के गांव के लोगों को आवागमन में परेशानी हो रही है। हालांकि ग्रामीणों की परेशानी को देखते हुए रेलवे प्रशासन ने अंडरपास से जल निकासी के लिए मोटर पंप लगाकर पानी निकालने की व्यवस्था की है, लेकिन गांव से निकलने का दूसरा रास्ता नहीं होने के कारण स्कूली बच्चे जान जोखिम में डालकर जाते हैं। ऐसे में पानी में बच्चों का पैर फिसलने से हादसा हो सकता है। वहीं ग्रामीण भी अंडरपास में पानी भरा होने के कारण अपनी बाइक को जान जोखिम में डालकर रेलवे पटरी पार करते हैं। ग्रामीणों के अनुसार पहले रेलवे फाटक थी जिससे निकलकर आसानी से गांव में पहुंचा जा सकता था, लेकिन कुछ लोगों ने अंडरपास निर्माण की मांग की जिससे बनाकर रेलवे क्रॉसिंग बंद कर दी गई। रेलवे की फाटक क्रॉसिंग करके मोटरसाइकिलें निकल रही, सबसे बड़ा तो खतरा है। ट्रेन आ गई एक इधर से भी तो उसको परेशानी तो है, और निकलने में ये पानी इतना दे रहा है नीचे देखो। टोंक जिले के पीपलू पंचायत समिति में राजस्थान ग्राम विकास अधिकारी संघ उपशाखा पीपलू के पदाधिकारियों ने राज्य सरकार के खिलाफ वादा खिलाफी आक्रोश आंदोलन की शुरुआत करते हुए पंचायत समिति कार्यालय के सामने नारेबाजी कर धरना प्रदर्शन किया। इसके बाद उपखंड अधिकारी और विकास अधिकारी को राज्य सरकार के नाम 8 सूत्रीय मांगों को लेकर ज्ञापन सौंपा गया। वहीं ब्लॉक अध्यक्ष महेश कुमार विजय ने बताया कि समय पर कोई कार्रवाई नहीं होने पर संघ ने वादा खिलाफी आक्रोश आंदोलन शुरू करते हुए ज्ञापन देकर विरोध किया है। तो सरकार पर आरोप लगाई और विरोध प्रदर्शन किया गया। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। मांगों को लेकर ज्ञापन भी सौंपा गया। अधिकारी संघ ने प्रदर्शन किया अपनी मांगों को लेकर। जयपुर जिला शहर अध्यक्ष राघव शर्मा ने कांवड़ यात्रा को लेकर बीजेपी सरकार पर तंज कसा। सावन माह में कांवड़िए गलता मंदिर से जल लाकर शिवालयों का अभिषेक करते हैं। इस पर बीजेपी जयपुर शहर जिला अध्यक्ष राघव शर्मा ने कहा कि कांवड़ यात्रा परंपरा विगत दशकों से चली आ रही है। राज्य सरकार के एक मंत्री ने वक्तव्य दिया कि कांवड़ यात्रा पर कोई प्रतिबंध नहीं है, ये सत्य से विपरीत है। कांवड़ यात्रा का रजिस्ट्रेशन कराना, धारा 144 लगाना, कांवड़ियों के स्वागत पर प्रतिबंध लगाना और डीजे नहीं बजाना से सरकार की तुष्टीकरण की मानसिकता को दर्शाता है। इस पर रोक लगाकर एक वर्ग विशेष को संतुष्ट करने का सरकार का प्रयास निंदनीय है। टोंक जिले के पीपलू पुलिस की कम्युनिटी पुलिसिंग यूनिट टोंक की ओर से क्षेत्र के स्कूलों में महिला आत्मरक्षा प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया गया। इन शिविरों में करीब 1000 बालिकाओं सहित स्कूल के महिला स्टाफ ने प्रशिक्षण प्राप्त किया। वहीं टीम प्रभारी हेड कांस्टेबल अंजना चौधरी ने बताया कि जिला पुलिस अधीक्षक मनीष त्रिपाठी के निर्देश पर राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय पीपलू में आयोजित शिविर में बालिकाओं और स्टाफ सहित कस्तूरबा गांधी बालिका आवासीय विद्यालय की छात्राओं को प्रशिक्षण दिया गया। प्रशिक्षण शिविर में हेड कांस्टेबल हेमराज ने बालिकाओं को आत्मरक्षा के साथ साथ बदमाशों को काबू करने के गुण सिखाए। बुलंद
बोलवा रहे तो बोल नहीं रहे आप, स्पीकर कब। चलिए खबर चित्तौड़गढ़ से है, जहां पर जिला मुख्यालय पर जिला स्तरीय जनसुनवाई का आयोजन किया गया। जिला कलेक्टर अरविंद कुमार पोस्टवाल ने जन सुनवाई केंद्र में जिला स्तरीय जनसुनवाई का आयोजन किया, जिसमें जिला कलेक्टर ने संबंधित अधिकारियों को आमजन की समस्याओं का तुरंत निस्तारण करने के निर्देश दिए। वहीं इस मौके पर जनसुनवाई में जिला कलेक्टर अरविंद कुमार पोस्टवाल के अलावा अतिरिक्त जिला कलेक्टर गीतेश श्री मालवीय, एसीओ राकेश पुरोहित सहित सभी विभागों के आला अधिकारी भी मौजूद रहे। बिल्कुल, आज हमारी जो होती है जिला क्योंकि आज तृतीय गुरुवार है, तो इस दिन सरकार के निर्देशानुसार जो है हमारी जिला स्तरीय जनसुनवाई होती है। आप देख रहे हो पिछले 4 घंटे से जनसुनवाई चल रही है। 100 से ज्यादा प्रकरण हमारे पास आए हैं। तो जितने भी प्रकरण थे सभी एसडीएम, सभी जिला स्तरीय अधिकारी जुड़े हुए हैं। तो जो भी संभव थे उनका हाथों हाथ निस्तारण किया गया और बाकियों को एक समयबद्ध तरीके से निस्तारण करने के लिए बोला गया है। कोटा में जिले के नवनियुक्त जिला कलेक्टर ओम प्रकाश बुनकर ने अपने कार्यालय पर जनसुनवाई कर लोगों की समस्याओं को सुना और तुरंत संबंधित विभाग को समस्या का निस्तारण करने के निर्देश दिए। जनसुनवाई में डडवाड़ा इलाके में बिजली कंपनी के ईडीएल के कर्मचारियों की ओर से उपभोक्ताओं से दुर्व्यवहार किए जा रहे हैं, जिस पर उपभोक्ताओं ने शिकायत की, जिस पर जिला कलेक्टर ने बिजली कंपनी के अधिकारियों को अनुचित कार्रवाई नहीं करने को कहा। साथ ही लोगों ने रानपुर आवास योजना का कार्य समय से पूरा नहीं होने की शिकायत जिला कलेक्टर को की, जिस पर यूआईटी अधिकारियों को कलेक्टर ने फटकार लगाई। डीसीएम क्षेत्र में घरों में बरसाती पानी घुसने की बात कर जिला कलेक्टर ने नगर निगम और यूआईटी से नाले की सफाई करवाने और अवैध अतिक्रमण हटाने के निर्देश दिए। पाली पंचायत समिति में जिला सतर्कता समिति में जनसुनवाई बैठक हुई। पाली के जनप्रतिनिधियों ने राजकीय बांगड़ अस्पताल परिषद में निजी संस्थान के मुख्य द्वार पर भवन निर्माण को लेकर मुख्यमंत्री के नाम जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। प्रतिनिधियों ने जिला कलेक्टर से मांग की सरकारी जमीन पर निजी संस्थानों को दी गई स्वीकृति गलत है। पूरे राजस्थान में कहीं भी निजी संस्थान को जमीन नहीं दी गई है। वैसे अस्पताल में पूर्व में ही 6 गेट बने हैं, जिससे मरीजों को स्वस्थ वातावरण मिल सके। इसलिए ऐसे निजी संस्थानों के सामने भवनों के निर्माण को रोककर जल्द ही इस पर तुरंत एक्शन लेकर कार्यवाही करें। आज पाली जिला सतर्कता समिति की बैठक में हम जनप्रतिनिधि ने पाली राजकीय बांगड़ अस्पताल परिसर में जो भवन बनाया जा रहा है, जो गेट बनाया जा रहा है, उसको निरस्त करने के बाबत हमने आज मुख्यमंत्री के नाम कलेक्टर के मार्फत ज्ञापन दिया, जिसमें बताया कि जो भवन आगे पार्किंग की वहाँ सुविधा खराब चल रही है। पार्किंग को लेकर अगर ये भवन बना तो भवन में जो सन्नाटे सेठ है, उनकी कारें, उनकी पार्किंग की व्यवस्था होगी। तो आज ये समय में ये स्थिति है कि जहाँ बांगड़ परिषद के जो सरकारी कर्मचारी है, उनकी भी गाड़ियां रखने के लिए जगह नहीं है। चलिए अब खबर जयपुर से है, जहां राजस्थान ग्राम विकास अधिकारी संघ ने सरकार पर वादा खिलाफी का आरोप लगाते हुए विरोध प्रदर्शन किया है। साथ ही अपनी मांगों को लेकर सरकार के नाम उपखंड अधिकारी को ज्ञापन भी सौंपा। उन्होंने ज्ञापन में बताया कि राजस्थान सीएम ऑफिस से 10 महीने पहले हस्ताक्षरित समझौता जारी कर दिया गया था, लेकिन अब तक महत्वपूर्ण मांगों पर आदेश जारी नहीं किए गए हैं, जिससे लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि सरकार को तुरंत आदेश जारी करने होंगे, नहीं तो बड़ा आंदोलन किया जाएगा। हमारा ग्राम विकास अधिकारी संघ का ये जो वादा खिलाफी आक्रोश आंदोलन है, ये आज से शुरू हुआ है आक्रोश के साथ, और उसी के साथ में एक वो हमें ज्ञापन देंगे जो एसडीएम साहब और बीडीओ साहब को दिया जाएगा, क्योंकि 11 सूत्री मांगे हैं। उनको मांगने साइन होने के बाद भी मंत्री महोदय का कोई आदेश नहीं निकला है और ना अभी तक कोई सुनवाई हुई है। तो ये अगर नहीं की गई तो 4 तारीख से भयंकर एक आंदोलन के रूप में सभी ग्राम विकास अधिकारी राजस्थान के धरना प्रदर्शन करेंगे।
नगर निगम जयपुर हेरिटेज की महापौर मुनीश गुर्जर ने निगम हेरिटेज पहुंचकर कार्यालय का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान महापौर ने निगम के दोनों गेट बंद करवा दिए। निरीक्षण के दौरान कई कमरों में ताले लटके मिले, वहीं कई कमरों में एसी, लाइटें और पंखे चलते पाए गए, जिन पर गहरी नाराजगी जताते हुए निर्देश दिए गए, आगे से ऐसी स्थिति नहीं होनी चाहिए। निगम हेरिटेज में 400 से 350 अधिकारी और कर्मचारी नदारत मिले, जिनके विरुद्ध महापौर ने कार्मिक उपायुक्त को कारण बताओ नोटिस जारी करने के निर्देश दिए हैं। वहीं मुनीश गुर्जर ने राजस्व शाखा, गैराज शाखा, स्टोर, कार्मिक शाखा, प्रोग्रेस यहां पर प्रोग्रामर, नगर नियोजन सतर्कता शाखा, पशु प्रबंधक सहित कई शाखा के कर्मचारी निरीक्षण के दौरान सीट पर नहीं मिले। महापौर ने कहा कि हाजिरी लगाने के लिए बायोमेट्रिक मशीन लगाई हुई है, फिर भी अधिकारी और कर्मचारी कार्यालय समय पर नहीं पहुंचते हैं। इस पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। आज हेड ऑफिस का हमने दौरा किया है, क्योंकि हमारे बायोमेट्रिक अटेंडेंस लेने के लिए मशीन भी लगी हुई है, फिर भी स्टाफ 30% अवेलेबल है, चाहे वो कोई भी सेक्शन हो। कोई अधिकारी, कोई कर्मचारी पहुंचा ही नहीं है। नगर निगम की इतनी बुरी हालत है, क्या करेंगे? जनता लाइन में लगा के खड़ी हुई है काम करवाने के लिए। आप अपनी टेबल पे आओगे नहीं तो काम कहां से करोगे? इनके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई होगी। आज इनको नोटिस दिए जाएंगे और जो भी अधिकारी, जो भी कर्मचारी इस तरीके की गलतियां करेगा, इस नगर निगम हेरिटेज में आपको रहना है या नहीं। राजस्थान के बाशिंदों को एक बार फिर से आने वाले एक सप्ताह तक रोडवेज के सफर से वंचित रहना पड़ सकता है। दरअसल 23 और 24 जुलाई को प्रदेश भर में रीट परीक्षा आयोजित की जाएगी। इस परीक्षा में प्रदेश भर के लाखों अभ्यर्थी शामिल हो रहे हैं। इसके लिए जयपुर में 4 अस्थायी बस स्टैंड बनाए गए हैं। इनमें B2 बाईपास, तारों की कूट, नारायण बिहार और बंदरवास तिराहा, अजमेर रोड, विद्याधर नगर, स्टेडियम और ट्रांसपोर्ट नगर शामिल है। इन 4 अस्थायी बस स्टैंड्स पर प्रभारी अधिकारी नियुक्त भी कर दिए गए हैं। प्रदेश में औद्योगिक विकास को लेकर रीको एमनेस्टी स्कीम के तहत कोटा स्टोन एसोसिएशन भवन में कैंप का आयोजन किया गया। कैंप में रीको के अधिकारियों ने कोटा स्टोन व्यापारियों को राज्य सरकार की औद्योगिक स्कीम के तहत लाभ दिया। वहीं सर्कल मैनेजर संजीव सक्सेना और रीको स्टाफ ने व्यापारियों की सर्विस चार्ज में छूट और एनओसी का लाभ दिलाने को लेकर कार्य किया। साथ ही राज्य सरकार और रीको एमनेस्टी स्कीम के तहत पहली बार व्यापारियों को छूट मिली। कोटा स्टोन एसोसिएशन ने व्यापारियों को पहले से यहां पर समस्यात्मक फाइलों को जमा करवाया, जिसमें रीको अधिकारियों ने राज्य सरकार के पोर्टल के माध्यम से निस्तारण किया। चलिए अब खबर राजसमंद से है, जहां पर महिलाओं ने अपने हाथों से राखी बनाई है। आपको बता दें कि यहां पर महिलाओं ने अपने हाथों से राखी बनाई। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। राजस्थान ग्रामीण आजीविका विकास परिषद ने संचालित परियोजना राजीविका की महिलाओं ने हस्त निर्मित राखी और अरावली आचार संभागीय आयुक्त राजेंद्र भट्ट से मुलाकात की। ग्रामीण क्षेत्रों में आजीविका संवर्धन के उद्देश्य से नवाचार करते हुए राजीविका राजसमंद ने स्वयं सहायता समूह की महिलाओं ने राखी बनाने का कार्य शुरू किया। साथ ही कुंभलगढ़ ब्लॉक की महिलाओं ने स्थानीय रूप से उपलब्ध कच्चे आम का अरावली अचार बनाने का कार्य किया जा रहा है। संभागीय आयुक्त, जिला कलेक्टर और मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद ने संयुक्त रूप से राखी की मार्केटिंग लोगों का विमोचन किया और इस दौरान जिला कलेक्टर नीलाभ सक्सेना, मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद उत्साह चौधरी सहित अन्य जिला स्तरीय अधिकारी इस दौरान मौजूद रहे। महिलाओं ने अपने हाथों से राखी बनाई। तस्वीरें आप देख रहे हैं।
राजसमंद से संभागीय आयुक्त से की मुलाकात, राखी मार्केटिंग का किया विमोचन। तो संभागीय आयुक्त से मुलाकात महिलाओं ने की और महिलाओं ने अपने हाथों से जो राखी बनाई थी उसका विमोचन किया। तस्वीरें इस दौरान की जब विमोचन किया जा रहा था, महिलाओं ने अपने हाथों से राखी बनाई। राजस्थान ग्रामीण आजीविका विकास परिषद ने संचालित परियोजना राजीविका की महिलाओं ने हस्त निर्मित राखी और अरावली अचार संभागीय आयुक्त राजेंद्र भट्ट से मुलाकात की। ग्रामीण क्षेत्रों में आजीविका संवर्धन के उद्देश्य से नवाचार करते हुए राजीविका राजसमंद ने स्वयं सहायता समूह की महिलाओं ने राखी बनाने का काम शुरू किया। साथ ही कुंभलगढ़ ब्लॉक की महिलाओं ने स्थानीय रूप से उपलब्ध कच्चे आम का अरावली अचार बनाने का काम किया। संभागीय आयुक्त, जिला कलेक्टर और मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद ने संयुक्त रूप से राखी के मार्केटिंग लोगों का विमोचन किया। आरएएस ऑफिसर और राजस्थान सरकार के बीमा डायरेक्टरेट डॉक्टर भागचंद बधाल ने वो कर दिखाया जो हर किसी के बस की बात नहीं है। सोचिए ना, अपनी तरक्की के लिए तो हर कोई सोचता है, लेकिन इन्होंने गरीब तबके का सरोकार करने के लिए अपनी साइंटिस्ट की जॉब छोड़ दी थी। इन दिनों ये जयपुर में युवाओं का मनोबल बढ़ा रहे हैं। ये रिपोर्ट देखिए। जिसका कोई नहीं होता उसका भगवान होता है, ये बात तो हम बचपन से ही सुनते आ रहे हैं, लेकिन क्या कभी ये सोचा कि इस बात में सच्चाई है भी या नहीं। जयपुर के आरएएस ऑफिसर ने ये साबित कर दिखाया कि अगर नीयत साफ हो तो आप कोई भी सफलता हासिल कर सकते हो। साइंटिस्ट की जॉब को छोड़कर युवाओं का भविष्य सुधारने के लिए तहसीलदार का पद चुनकर इतनी बड़ी कुर्बानी देने वाले आरएएस अधिकारी ने कभी नहीं सोचा कि जिंदगी में उन्हें कभी असफलता भी देखनी पड़ेगी। यही कारण है कि उन्होंने कभी खुद के लिए नहीं सोचा, बल्कि गरीब तबके में रहने वाले युवाओं की भविष्य के बारे में सोचा। ऐसे दरिया दिल इंसान से हमारे राजस्थान ब्यूरो चीफ ने खास बातचीत की। बातचीत में राजस्थान ब्यूरो चीफ डब्ल्यू कुमार से आरएएस ऑफिसर और राजस्थान सरकार के बीमा डायरेक्टरेट डॉक्टर भागचंद बधाल ने अपने अनुभव शेयर किए, साथ ही लोगों को प्रेरणा भी दी। मैंने ये प्रेरणा, क्योंकि मैं एक ग्रामीण परिवेश से आता हूँ, मैं जब कॉलेज से निकला और मेरी जॉब लगी तो मुझे साइंटिस्ट के जॉब में सिलेक्शन हुआ था। लेकिन मैं सिर्फ इसलिए कि राजस्थान के पिछड़े इलाकों के जो लोग हैं, गरीब लोग हैं, जिनको काफ़ी समस्याओं का सामना करना पड़ता है और उनकी समस्याओं का समाधान समय पर नहीं होता है, तो मैं साइंटिस्ट का जॉब छोड़ करके तहसीलदार सेवा में आया था कि राजस्थान के लोगों का भला करूंगा। और विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्र के जो लोग हैं, जिनको कई प्रकार की सेवाएं समय पर नहीं मिल पाती हैं और सुविधा नहीं है उनको उन सेवाओं की, तो मैंने सोचा कि ग्रामीण क्षेत्र के लोगों की सेवा की जाए, क्योंकि मुझे तो अब सरकार ने वो सब कुछ दिया है जो मुझे चाहिए, और मेरी जो जिम्मेदारियां हैं वो अब, क्योंकि मेरी जिम्मेदारी सरकार उठाती है, जनता उठाती है, मेरे को तनख्वाह देती है, तो मैंने अब ये सोचा है कि अब मैं उल्टा वापस समाज को वो दूं जो समाज ने मुझे दिया है। और यही प्रकृति का नियम है कि हमें, अगर हम किसी से लेते हैं तो वापस उसको लौटा देना चाहिए। और मेरी ये मंशा रहती है कि कम से कम यूथ जो है और स्टूडेंट्स हैं, उनको वो ज्ञान दिया जाए और वो सामग्री दी जाए जिससे कि वो आगे बढ़ सकें और उनको उन समस्याओं का सामना ना करना पड़े जिनका हमें करना पड़ा है। इसलिए मेरा ये मिशन शुरू हुआ है कि मैं जितना हो सके, जितनी मेरी क्षमता है और जितना मेरे पास पोटेंशियल है, उस इसके हिसाब से मैं यूथ को बढ़ावा दूं और ग्रामीण क्षेत्र या अन्य जो भी लोग हैं
जिनको किसी न किसी रूप में मार्गदर्शन की आवश्यकता है या उनको कोई और किसी सहायता की आवश्यकता है, जैसे एक संस्था है रक्षक सोसाइटी, उसके माध्यम से एक दानदाता हैं जो एम्बुलेंस उपलब्ध करा रहे हैं, तो उससे रक्षक सोसाइटी के माध्यम से उसको हम ऑपरेट करने का विचार कर रहे हैं। उसका फायदा ये होगा कि लोगों को, जैसे राज्य सरकार ने निःशुल्क दवा योजना चालू कर रखी है, दवाएं निःशुल्क मिल रही हैं, लेकिन ऐसे बहुत से परिवार हैं अभी भी दूर दराज के क्षेत्रों में जिनको आने जाने के लिए साधन नहीं है। तो हम ये प्रयास कर रहे हैं कि उनको आने जाने की भी सुविधा मिल जाए ताकि वो एक सुविधाजनक ट्रीटमेंट ले सके। और जहां तक दूसरे लोगों के या गरीब लोगों के भले की बात है, ये सांसद एमएलए वो भी अपने क्षमताओं के अनुसार जनता का कल्याण कर रहे हैं, भला कर रहे हैं और विकास कर रहे हैं। हम भी उनके साथ हाथ से हाथ मिलाकर आगे इलाकों का न केवल फुलेरा बल्कि मैं तो सभी जगह जाता हूँ, सभी जगह कहीं भी किसी भी स्कूल में कॉलेज में मुझे बुलाते हैं तो मैं उनको प्रेरक व्याख्यान भी देता हूँ। और मेरा ये उद्देश्य रहता है कि व्यक्ति कहीं का भी हो, हम सब इंसान हैं, हमारा उद्देश्य यही होना चाहिए कि हम जनता का भला करें। कोई भी हो, हमें ये नहीं देखना चाहिए कि हम किस इलाके के व्यक्ति का भला कर रहे हैं या किस व्यक्ति का भला है, किस जाति का भला कर रहे हैं। मेरा इन चीज़ों से ज़्यादा ताल्लुक नहीं है। मैं ये चाहता हूँ कि इंसान का भला हो और जिन लोगों के पास असुविधाएं, अभाव है, जो अभाव का जीवन जी रहे हैं, उनको अगर हो सके हर व्यक्ति को सहयोग करना चाहिए और उनके अभावों को दूर करना चाहिए। उसी में हम सबकी भलाई और राज्य और देश की भलाई है। और यही हमारे धर्म ग्रंथ कहते हैं कि हमें दूसरों के भले के बारे में सोचना चाहिए और जितना हमारी क्षमताएं हैं, जितना हमारे पास संभावनाएं हैं, उनको दूसरों के हित में लगाना चाहिए। धन्यवाद डॉक्टर साहब, हमारा चैनल की तरफ से बहुत बहुत आपको बधाई एवं शुभकामनाएं। आप आगे बढ़ सकते और ईश्वर आपको ऐसे ही शक्ति दे जो आप जनता को अच्छी तरह से सेवा कर सके। कहा जाता है कि पुलिस पर लोगों को कम ही भरोसा होता है, लेकिन डॉक्टर भागचंद बधाल ने अपनी जिम्मेदारी बखूबी निभाई और गरीब तबके की सेवा करने में कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं। इसके साथ ही उन्होंने युवाओं को आगे बढ़ाने की और उन्हें सहयोग देने की लोगों से अपील भी की है। हर खबर के लिए जयपुर से राजस्थान ब्यूरो चीफ डब्ल्यू कुमार गोस्वामी की रिपोर्ट। चलिए फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए हर खबर। नमस्कार।